नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता, जहां मिलेगा आपको ग्लैमर, गॉसिप्स और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन की हॉट ट्रेंड्स तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए, क्योंकि मजा शुरू होता है यहीं। हम बात करेंगे ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान और पत्नी सायरा बानो ने 29 साल की शादी के बाद तलाक की घोषणा की। सिटिंग भावनात्मक तनाव और निजता का अनुरोध करते हुए बयान जारी किया। आगे बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नेटफ्लिक्स सीरीज से निर्देशक के रूप में डेब्यू करेंगे। कंगना रनौत, करण जौहर, सुहाना खान, आलिया भट्ट सहित बॉलीवुड सितारों ने उनके इस कदम की सराहना की। फिर बात करेंगे माधुरी दीक्षित ने पति डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी के बाद अपने सपनों का हिस्सा बताया। करियर के चरम पर ब्रेक लेकर परिवार पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में वापसी की। बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ने घर का माहौल बदल दिया है। ईडन को राशन चुनने का अधिकार मिला। विवियन अविनाश के बीच दरारें बढ़ी और करण शिल्पा ने रिश्ते सुधारे। पहली खबर है, ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने 29 साल की शादी के बाद तलाक की घोषणा की है। दंपति के 3 बच्चे हैं, ए.आर. अमीन, खतीजा रहमान और रमीना रहमान। तलाक की खबर साझा करते हुए ए.आर. रहमान ने एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट में लिखा कि टूटे दिलों का बोझ सहना कितना कठिन और दुखद होता है। उन्होंने लिखा, हमें उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरा करेंगे, लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। फिर भी इस बिखराव में हमें अर्थ तलाशते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और प्रशंसकों से इस कठिन समय में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। उनके वकीलों ने जारी किए गए बयानों में कहा कि यह निर्णय महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव और अपूर्णीय खाई के कारण लिया गया है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्यार के बावजूद यह महसूस किया है कि उनके रिश्तों में कठिनाइयों को सुलझाना संभव नहीं है। दंपति ने जनता को गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की है। इस खबर ने उनके प्रशंसकों और संगीत जगत में हलचल मचा दी है, जहां उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता था। अगली खबर है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने निर्देशन को लेकर एक शुरुआत की घोषणा की है, जिस पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी। कंगना रनौत ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि फिल्मी परिवार के बच्चे कैमरे के पीछे काम करने का विकल्प चुन रहे हैं और भारतीय सिनेमा के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। करण जौहर ने आर्यन को बधाई देते हुए लिखा कि उन्हें उन पर गर्व है और उनकी सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। आर्यन की बहन सुहाना खान ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट हंसी, ड्रामा और रोमांच से भरपूर होगा। आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और शनाया कपूर ने भी आर्यन की सीरीज का इंतजार करने की बात कही है। गौरी खान द्वारा निर्मित और रोड चैलेंज एंटरटेनमेंट की तहत बनी ये सीरीज बॉलीवुड की चमकदार लेकिन जटिल दुनिया पर आधारित है। इसे मल्टी जॉनर प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया है, जिसमें आत्म जागरूक हास्य और ब्लॉकबस्टर कैमियो होंगे। शाहरुख खान ने इसे अदम्य कहानी कहने की यात्रा कहा और आर्यन को शुभकामनाएं दी। ये सीरीज 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अगली खबर है, माधुरी दीक्षित, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने से मुलाकात और उनके साथ जीवन के सपनों के बारे में चर्चा की है। माधुरी ने बताया कि पहली बार डॉक्टर नेने से मिलने पर उन्हें महसूस हुआ कि वो उनके लिए सही व्यक्ति है। उन्होंने कहा, मुझे मेरे लिए सही व्यक्ति मिल गया था। ये वही आदमी था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। मेरे लिए घर, पति, परिवार और बच्चे होने का सपना था। माधुरी ने 1999 में डॉक्टर नेने से शादी की और अपने करियर के चरम पर अमेरिका शिफ्ट होकर परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस निर्णय को लेकर किसी पछतावे की बात को खारिज करते हुए कहा, मैं अपने सपने को जी रही थी। मुझे अपने पेशे से प्यार है, लेकिन स्टारडम मेरे लिए कभी प्राथमिकता नहीं थी। मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया कि करियर के चरम पर शादी करना ये लोगों के नजरों से दूर होने का एक बड़ा कदम है। माधुरी ने 2003 और 2005 में अपने बेटों अरिन और रयान का स्वागत किया और 2007 में आजा नचले से बॉलीवुड में वापसी की। वर्तमान में उनकी फिल्म भूल भुलैया 3, जिनमें कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन है, सिनेमा घरों में चल रही है। अनीश बाज़मी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दर्शकों के बीच खास उत्साह पैदा किया है। आगे बात करेंगे, बिग बॉस में कल का दिन काफी शानदार रहा। 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री तो घर वालों को सुर बदल गए। थोड़ा इनसिक्योर फील किया घर वालों ने, खासकर लड़कियों ने, और उन पर भी खासतौर
से ईशा, एलिस और कशिश तो काफी परेशान नजर आई। 3 लड़कियों के वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री करने के बाद ईशा को करण भी अच्छा लगने लगा, जिससे ईशा और उनके ग्रुप की पहले दिन से ही नहीं बनती थी। इसके बाद शुरू हुआ वाइल्ड कार्ड एंट्री से जान पहचान बढ़ाने का सिलसिला, जिनमें अविनाश गैंग की लड़कियां थोड़ा बैक स्टेज लेती दिखी, लेकिन अविनाश ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस दौरान ही एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ईडन ने अविनाश को बताया उनके मुंह पर कि वो उन्हें नहीं करती है पसंद और जब तक घर में रहेंगी तब तक उनको परेशान करेंगी। इसी बीच शिल्पा करणवीर और तो सॉरी बोलती नजर आई उन्हें नॉमिनेट करने के कारण, और करण ने ज्यादा गर्मजोशी न दिखाने पर शिल्पा रो पड़ी। उसके बाद करण ने उन्हें कर दिया माफ और इस दोस्ती में फिलहाल चीजें बेहतरी की तरफ चलने लगी है। शाम को वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद जिस इनसिक्योरिटी के चलते सब घर वाले बन गए थे एक दूसरे के सगे, उसमें नजर आई कशिश अविनाश के साइड लेते हुए और रजत दलाल नजर आए चाहत की चापलूसी करते हुए। गौरतलब है कि रजत दलाल टाइम गॉड टास्क के बाद चाहत से काफी उग्र तरीके से लड़ पड़े थे, लेकिन बाद में बिग बॉस नए ट्विस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए गेम में जबकि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में से एक को स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होंगे जिसको ये अधिकार मिलेंगे, ये डिसाइड करेंगे घर के लड़के और लड़कियों की, इनमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में एक यामिनी जो सबसे और खास तौर से अविनाश गैंग से अच्छे से बात कर रही थी, दूसरे ईडन जिन्होंने अविनाश को किया था खुला चैलेंज, और तीसरी अदिति जिनके पत्ते अभी नहीं हुए हैं ओपन। इनके बीच से किसी को एक चुनना था। जाहिर सी बात है अविनाश यामिनी को वोट देना चाहते थे और उन्होंने दिए भी, लेकिन यामिनी और उनके अलावा सिर्फ एक वोट मिला, वो भी बग्गा जी का, जो पंजाबी के गेम में यामिनी को वोट दे गए। अदिति को मिला सिर्फ एक वोट और ईडन अविनाश के दुश्मनी को मिलेंगे 3 वोट, जिनमें एक वोट थी विवियन का। और ये बात अविनाश को गई है खटक। अपनी गर्ल गैंग के साथ बैठकर एक तरफ जहां अविनाश विवियन की इंटेंशन पर शक करते दिखाई दी, वहीं विवियन का कहना था कि यामिनी उनके गैंग के साथ ही है और अब वो ईडन को भी अपनी तरफ मिला लेंगे। और उन्होंने ऐसी ही कुछ बात ईडन के लिए भी कही, लेकिन अविनाश कन्विंस नहीं है विवियन के तर्क से। उन्होंने दिया है ईशा और एलिस को चेतावनी और कहा है कि विवियन हर तरफ इस बुराई वाली गैंग के हाथ धोने आ गई है। यामिनी जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बुराई की विवियन की, क्या ये संकेत है आने वाले समय में इस क्लोज निट गैंग में फूट पड़ने का? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्री को दिए जाने वाले स्पेशल अधिकार की तरफ आते हैं। ईडन को मिला अधिकार घर वालों का राशन चूज करने का, जिसमें हुआ काफी फन, क्योंकि राशन के सामान को सिर्फ मुंह से पकड़कर एक दूसरे को करना था पास, जहां चाहत ने मना कर दिया एग को मुंह लगाने से। खैर इतना तो हो गया है साफ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आने से घर का माहौल काफी बदला है। सब लग गए हैं अपने अलग अलग समीकरण बनाने में और वाइल्ड कार्ड एंट्री है काफी तेज तरार, लेकिन आते ही उन्होंने भी घर में अलग अलग राह पकड़ ली है। एपिसोड के आखिर में शिल्पा करण को बताती सुनी गई है कि वो नहीं कर रही है विवियन से बात, जिस विवियन के लिए शिल्पा अपने सब दोस्तों से पंगा ले रही थी। अब उसी विवियन से वो बात नहीं कर रही हैं क्योंकि रजत ने उनको इतना भला बुरा कहा और विवियन रजत के साथ बात कर रहे हैं जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। ये शायद विवियन के बदलते हुए रंग हैं कि टाइम गॉड के साथ बना रखा है। ये शायद विवियन के बदलते हुए रंग हैं कि टाइम गॉड के साथ बनाकर रखो वाले। खैर अगले एपिसोड के टीजर में देखा कि करण को डायरेक्टली विवियन से लड़ते हुए शो में पहली बार दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को उतना उग्र होकर बहस। अगला एपिसोड भी रहने वाला है धमाकेदार, इस बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें आपके लिए इसे लाने में मजा आया है। कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ और जानिए ग्लैमर की दुनिया की ताजा खबरें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।